जब आप किसी को छोटा देखते हैं तो या तो आप दूर से देखते हैं या फिर गुरूर से देखते हैं। मौजूदा सियासी हालात में अति महत्वाकांक्षी नेताओं की हालत देखकर ये पंक्तियां बेहद सटीक लगती हैं। फिलहाल तो बिहार के सियासी घटनाक्रम में इसकी गूंज बेहद साफ सुनाई पड़ती है। कहाँ, कैसे और क्यों, ये सब हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप कर्तव्य पथ पर हैं, जहां आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए की सीटों का ऐलान हुआ तो माहौल, समीकरण और नेताओं का कद बदल गया। नए हालात में बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कुछ इंच छोटे किए गए। नीतीश की शाह पर परिवार में कलह के आरोपी पशुपति पारस साफ कर दिए गए और इन दोनों के निशाने पर लंबे समय से रहे चिराग पासवान का रुतबा बढ़ गया। कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन सच यही है। आज नीतीश की पार्टी पिछली बार मिली 17 सीट से कम लड़ने पर मजबूर हुई है, चाहे एक सीट ही कम क्यों न हुई हो। इसी तरह 4 सांसदों को लेकर अलग हुए, 4 नहीं 5 सांसदों को लेकर अलग हुए पारस के हिस्से में एनडीए की एक सीट तक नहीं आई, लेकिन पार्टी और चुनाव चिन्ह तक गंवा चुके एक सांसद वाली चिराग की पार्टी के हिस्से में 5 सीट आई। यानी बिहार में किसी का सियासी रुतबा बढ़ा तो केवल और केवल चिराग पासवान का, जो विकट से विकट हालात में प्रधानमंत्री और बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी में संयम बरतते रहे। लेकिन बात छोटा देखने और गुरूर से शुरू हुई थी, इसलिए नफरत, महत्वाकांक्षा और एक दूसरे को छोटा दिखाने की होड़ वाली इस सियासत की हकीकत की 2 दास्तां आपको सुनाते हैं। जाहिर है, इसके एक सिरे पर नीतीश कुमार हैं तो दूसरे पर चिराग पासवान। नीतीश कुमार का आरोप है कि चिराग ने बीते बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को हराने के लिए काम किया, तो चिराग का आरोप है कि उनके परिवार और पार्टी में टूट के पीछे नीतीश कुमार का दिमाग था। अब दोनों नेता एनडीए की जीत के लिए एक मंच पर साथ उतरने को तैयार हैं, लेकिन इनके बीच की दूरी के लिए नीतीश की महत्वाकांक्षा, घमंड और अपमान वाले रवैये को जिम्मेदार माना जाता है। इससे जुड़ा एक किस्सा उस घटना से जुड़ा है जब रामविलास पासवान अपने अंतिम जन्मदिन पर अस्पताल में बिस्तर पर पड़े थे। उनसे मिलने, बधाई देने कई नेता अस्पताल पहुंचे। जो नहीं पहुंच पाए उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन जिस नीतीश कुमार का रामविलास पासवान को इंतजार था, न तो वो आए और न ही तारीख बदलने तक उनका फ़ोन आया। आधी रात तक पिता के बिस्तर के पास बैठे चिराग पासवान ने इस दर्द, इस टीस और इस हुक को महसूस किया। कुछ दिनों के बाद ही रामविलास पासवान इस कसक के साथ हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। चिराग पासवान अपने पिता के उस अपमान को भूले नहीं हैं। अपमान का ऐसा ही एक और किस्सा शोभना के नायर ने रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित अपने किताब में लिखा है, जिसका नाम रामविलास पासवान द वेदरमैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है। रामविलास पासवान के अपमान से जुड़े इस वाक्य का भी गवाह चिराग हैं। यह मामला 21 जून 2019 का है। राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। रामविलास पासवान बेटे चिराग के साथ पटना जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे ही थे कि अचानक उनके मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा थे। नड्डा ने पासवान को नॉमिनेशन से पहले नीतीश कुमार से बात करने को कहा। इससे रामविलास पासवान और चिराग हैरान रह गए। रामविलास पासवान ने नड्डा से फौरन इसकी वजह पूछी, क्योंकि 2019 में बने गठबंधन में समझौते के मुताबिक बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी ने मिलकर तय किया था कि रामविलास राज्यसभा जाएंगे। लेकिन नड्डा ने खुद को केवल संदेशवाहक बताया, यानी संदेश ये था कि राज्यसभा जाने के लिए रामविलास पासवान को नीतीश कुमार की रजामंदी लेनी ही पड़ेगी। मजबूरन रामविलास पासवान ने नीतीश को फ़ोन मिलाया, लेकिन नीतीश का जवाब बेरुखा और संक्षिप्त रहा। नीतीश ने बीजेपी से बात कर नॉमिनेशन के लिए रवानगी पर कटाक्ष किया। जाहिर है, दिल्ली से पटना की 90 मिनट की यात्रा में रामविलास पासवान और चिराग बेहद तनाव में रहे और हवा से जमीन पर उतरते ही विधानसभा के बजाय उनकी गाड़ी नीतीश के सरकारी घर पहुंच गई। रामविलास पासवान लगातार नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश करते रहे, उनसे 7 विधानसभा चलने की मिन्नतें करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ठहरे। नीतीश कुमार बेरुखी और तंज से उन्हें अपमानित करते रहे। वहां मौजूद चिराग अपने पिता के अपमान को बेहद करीब से देखने को मजबूर थे। अंत में रामविलास पासवान को नीतीश के बगैर ही विधानसभा जाना पड़ा, जहां 2 घंटे तक उन्हें मुख्यमंत्री का इंतजार भी करना पड़ा। बीते विधानसभा चुनाव में नीतीश को लेकर चिराग का रवैया और तब से अब तक के तमाम बयानों में अपमान के इसी गवाही की गूंज सुनाई पड़ती है।
बताते हैं कि अति महत्वाकांक्षी होने के आरोपी नीतीश कुमार चिराग पासवान को अति महत्वाकांक्षी मानते हैं, इसलिए वो उनके सियासी जड़ को खत्म करने की ताक में रहते हैं। लेकिन तमाम तिकड़मों के बावजूद चिराग ने उस कहावत को सच साबित किया जो कहता है, सुरंग के अंदर रोशनी है।